तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ में ईद पर नमाजियों के ऊपर होगी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। योगी सरकार से समाजवादी पार्टी ने मांगी इजाजत, 15 से 20 मिनट मुसलमानों पर होगी फूलों की वर्षा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में हिंसा के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने मदरसा अजीजिया में लगाई आग, 4500 कुरानें जलकर हुई खाक, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाईचारा बनाए रखने के लिए नूह में हिंदूवादी संगठनों की हम पंचायत रोकने की राकेश टिकैत ने की है मांग, बोले ये फैलाएंगे देश में हिंसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेल से रिहा होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार ने दिया झटका, सुरक्षा में की कटौती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामनवमी हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू कार्यकर्ताओं को मुआवजा देने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स पर लगाया दिल्ली में दंगा फैलाने का आरोप, बोली सेंट्रल फोर्स ने बंगाल में फैलाया दंगा, फिर बीजेपी नेताओं से की मुलाकात, उसके बाद चली गई दिल्ली वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के अलीगढ़ में ईद पर नमाजियों के ऊपर होगी हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि ईद की नमाज को लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नया ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता यामीन खान ने ईद की नमाज पढ़ने वाले लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने की जिला अधिकारी से मांग की है। उन्होंने कहा कि वह इस फूलों की बारिश का खर्चा स्वयं उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईद पर नमाजियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने की इजाजत देती है तो 15 से 20 मिनट जब तक नमाज पढ़ाई जाएगी तब तक हेलीकॉप्टर से नमाजियों के ऊपर फूलों से बारिश होगी। भाई आपको बता दें कि इससे पहले बिजनौर से हिंदू नेता समाजवादी पार्टी के ने ऐसी मांग की थी। इसके बाद अब जो है अलीगढ़ में जो मुस्लिम नेता है समाजवादी पार्टी के यामीन खान, उन्होंने भी नमाजियों के ऊपर फूल बरसाने की मांग की है। अब देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनको इजाजत देती है या फिर नहीं। आपकी क्या राय दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार शरीफ में हिंसा के दौरान मदरसे में हिंदू संगठनों ने लगाई आग, 4500 कुरान जलकर हुई खाक। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान जो हिंसा भड़की, उस हिंसा में मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार का सबसे पुराना मदरसा अजीजिया में हिंदूवादी संगठनों ने हिंसा के दौरान आग लगा दी। इस आग में मदरसे की 4500 कुरान शरीफ जलकर खाक हो गई। वहीं आपको बता दें कि बिहार का ये सबसे पुराना मदरसा है और ये मदरसा देश की आज़ादी से पहले का है। दरअसल आपको बता दें कि इस मदरसों में हजारों छात्र पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार शरीफ में जब रामनवमी जुलूस को लेकर हिंसा भड़की, उस हिंसा में हिंदूवादी संगठनों ने इस मदरसे में आग लगा दी और इस मदरसे को निशाना बनाया। मदरसे में आग लगने के बाद लगभग 4500 कुरान शरीफ जलकर खाक हो गई हैं और पूरा मदरसा जल गया है, जिसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाईचारा बनाए रखने के लिए नूह में हिंदू संगठनों की महापंचायत रोकने की लोगों ने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि आगामी 9 अप्रैल को अनाज मंडी नूह में प्रस्तावित हिंदू संगठनों की महापंचायत को अनुमति नहीं देने की मांग इलाके में जोर पकड़ रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता आजाद खेड़ी कंकर व अन्य लोगों ने पुलिस कप्तान वरुण सिंगला और नूह उपायुक्त अजय कुमार से मुलाकात कर इस महापंचायत को रोकने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने मांग की है कि जिस तरह से जुनैद और नासिर की हत्या हुई, उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई गोरक्षक गिरफ्तार हुआ। इसलिए उन्होंने कहा है कि हिंदूवादी संगठनों की नूह में फिर से महापंचायत होती है तो ये फिर से विवादित बयान देंगे और क्षेत्र की स्थिति तनावपूर्ण होगी, क्योंकि ये विवादित बयान देंगे तो हिंदू मुस्लिम का टकराव एक बार फिर से बढ़ेगा। इसलिए जिला प्रशासन से उन्होंने इस महापंचायत को रोकने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में दंगा भड़काने के लिए बीजेपी पर ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर हुई हिंसा का तनाव अभी तक राज्य में महसूस किया जा रहा है। हावड़ा और हुगली में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। दोनों समुदाय के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। इसी हिंसा के लिए बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को जिम्मेदार बता रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनकी तरफ से राज्य में तैनात की गई सेंट्रल फोर्स पर भी गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगा दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि यहाँ सेंट्रल फोर्स आई है, 5 स्टार होटल में ठहरी, दंगा भड़काया, फिर भाजपा वालों के साथ मीटिंग की और फिर
फिर वापस लौट गई। मैं जनता के लिए सब करूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि पंचायत चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप दंगा करने वाली पार्टी भाजपा का समर्थन ना करें। यानी ममता बनर्जी ने साफ कहा है, जो केंद्र की मोदी सरकार ने सेंट्रल फोर्स यहां पर सुरक्षा के लिए रामनवमी जुलूस के दौरान भेजी थी, उसी सेंट्रल फोर्स ने हिंदुओं के साथ मिलकर ये हिंसा फैलाई और हिंसा फैलाने के बाद बीजेपी नेताओं के साथ 5 स्टार होटल में मीटिंग की और उसके बाद वो लौट गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से रिहा होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब सरकार ने दिया झटका, सुरक्षा में की कटौती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 10 महीने बाद पटियाला की केंद्रीय जेल से रिहा हुए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका देते हुए उनकी सुरक्षा घटाने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब सुरक्षा रिव्यू कमेटी की मीटिंग में चर्चा करके ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में रोड रेज के एक केस में सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद सरकार ने उनका सुरक्षा कवर आधा कर दिया है। उनका Z+ श्रेणी का कवर अब 22+ में बदला गया है। पहले उनके साथ Z+ कवर के साथ 25 पुलिसकर्मी होते थे, जो अब 22+ के तहत 12 ही रह गए हैं। पटियाला जेल से बाहर आते ही सिद्धू ने अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था और जानकारी दी कि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुरक्षा कम करने के कारण ही जो है सिद्धू मूसावाला की भी हत्या पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद हो गई थी। इसी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अब इसी तरह की घटना आशंका जताई। उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा कम कर दी गई तो मेरी भी हत्या ना हो जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामनवमी हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हुई। शोभा यात्रा के दौरान पथराव से लेकर आगजनी तक देखने को मिल गई। वहीं आपको बता दें कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जुलूस के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की गई है। याचिका में जोर देकर कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा हावड़ा, नालंदा, औरंगाबाद, जमशेदपुर में हिंदू भक्तों पर पथराव किया गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। अब इस हिंसा में घायल होने वाले भक्तों और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना देने की मांग की गई है। हिंसा प्रभावित राज्य के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब करने की भी बात इस याचिका में कही गई है। इसके अलावा याचिका में यहाँ तक कहा गया है कि इलाके को सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र बताकर हिंदुओं की शोभा यात्राओं और जुलूसों को अनुमति देने से न रोका जाए। अब जानकारी के लिए बता दें कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक हिंसा देखने को मिली थी। बंगाल के हावड़ा और हुगली में भी तो स्थिति तनावपूर्ण थी। यहाँ पर न सिर्फ पथराव हुआ था, जबकि घरों पर भी हमला हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झांसी के रेलवे स्टेशन पर खड़े कोच में 2 महिलाओं के साथ आर्मी के जवानों ने किया दुष्कर्म, केस दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि झांसी के बरंगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर रेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर खड़े रेल के कोच में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस मामले में पीड़िताओं की शिकायत पर मामले में 3 फौजियों के खिलाफ GRP थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। GRP और सेना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इनमें से 2 आरोपी जवानों को GRP ने हिरासत में भी ले लिया है, जबकि एक फरार है। मामले में GRP ने केस दर्ज कर 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पीड़ित महिलाओं ने बताया है कि वह अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए रेलवे स्टेशन पर गई थी। यहां पर जवान ने पहले उनसे बात करने के बहाने से मोबाइल नंबर मांगा। उसके बाद उन्हें स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पर खड़े कोच में लेकर गया। कोच में पहले से ही 2 जवान मौजूद थे और वहीं पर तीनों में से 2 जवानों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिलाओं ने आगे बताया है कि दुष्कर्म के बाद हम दोनों को कोच से नीचे उतार दिया गया और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद हमने एक युवक से मोबाइल मांगा और 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 2 जवानों को पकड़ लिया, बाकी एक जवान भाग गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामनवमी हिंसा पर जामिते प्रमुख मदनी बोले, पिछली घटनाओं से कुछ सीखा नहीं, इसलिए एजेंसियां हैं फेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान बड़े स्तर पर हुई हिंसा, इस हिंसा के लिए जामिते उलमाए हिंद ने जो केंद्र की मोदी और जांच एजेंसियों को जिम्मेदार बताया है। जोर देकर उन्होंने कहा है कि पिछले सालों में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, इस समय हुई हैं, लेकिन कोई सबक इन लोगों ने नहीं लिया। मदनी ने यह भी साफ कहा है कि हर त्योहार का मतलब खुशियां बांटना रहता है, लेकिन यहाँ अलग ही स्थिति बन जाती है। मौलाना मदनी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि रामनवमी के अवसर पर जो हिंसा हुई है, ये केंद्र सरकार और एजेंसियों का फेलियर रहा है।
इस समय केंद्र और राज्य सरकार को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई कौन से धर्म का है। मदनी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि पुराने अनुभवों को देखते हुए कानून व्यवस्था ऐसे समय ज़्यादा सख्त रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये हिंसा पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी रामनवमी जुलूस को लेकर हिंसा हुई और फिर भी सरकार और एजेंसियों ने सबक नहीं लिया और फिर भी इनका इतना बड़ा फेलियर रहा कि फिर से हिंसा देश में हो गई।